एक चीज़ नोटिस करी होगी आपने, जब भी कोई खुशखबरी सुनाता है या फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है तो हम कहते हैं जी मुंह मीठा कराओ। और मुंह मीठा कराने के लिए बेस्ट रहता है लड्डू, और एक ऐसा लड्डू जिसे बनाना बहुत ही आसान है, घर पर बनता है, खालिस चीज़ों से बनता है और बनने में ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लगता। मैं बात करूं हमारी आज की रेसिपी रवा लड्डू की, विच इज़ बिल्ट फॉर लाइफ। वो इसलिए क्योंकि जो रेसिपी आज आप सीखेंगे, एक बार आपने घर पर बना ली, वो पूरी जिंदगी आप बनाते जाएंगे, इतनी टेस्टी है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी फेस्टिव रेसिपी रवा लड्डू। आज की जो रेसिपी बहुत ही साधारण है, लेकिन हर अच्छी मिठाई की तरह ये मिठाई भी देसी घी में बनेगी। कई लोग मिठाइयाँ वनस्पति में बनाते हैं, लेकिन वनस्पति से काफ़ी बेटर है देसी घी। घी को मेल्ट करना है। ये देखिए, ये है सूजी यानी रवा, और ये मोटे दाने वाली है। ये बेस्ट है लड्डू बनाने के लिए। और घी अभी हल्का सा मेल्ट हुआ ही है, उसी के अंदर हम डालेंगे सूजी। इसे अब हमें हल्की आंच पर भूनना है, और भुनना इस तरीके से कि इसको हमें ब्राउन नहीं करना। आप लाइट ब्राउन रख सकते हैं, या थोड़ा सा या ऑफ वाइट होता है वो भी चलेगा। सो ये टेक्निकली 4 इंग्रेडिएंट वंडर है, लेकिन उसके अंदर अगर आप चाहें तो और भी अलग अलग तरीके के नट्स डाल सकते हैं, सैफरन डाल सकते हैं। हल्की आंच पे जब ये भुनेगी ना, तो इसका कण कण बिल्कुल अलग हो जाएगा। ये देखिए, गैस को हल्का करना है, और अब हम पीसेंगे चीनी। ये गई जी चीनी, उसी के अंदर थोड़ी इलायची, और इसे कंप्लीटली हम पाउडर कर देंगे। और इसे ग्राइंड करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं मेरी फेवरेट बजाज मिलिट्री सीरीज ग्लैमोर 800 वॉट्स मिक्सर ग्राइंडर। ये आता है ड्यूरा कट ब्लेड्स के साथ विद लाइफ टाइम वारंटी, परफेक्ट फॉर लाइफ टाइम ग्राइंडिंग। स्ट्रॉन्ग एंड टफ मिलिट्री ग्रेड जार्स और इसके रोबस्ट ब्लेड्स बनाते हैं इसे एन ओवरऑल अनब्रेकेबल एंड ड्यूरेबल मिक्सर ग्राइंडर। परफेक्ट। चीनी अच्छे से पिस गई है, और इसके अंदर इलायची की जो खुशबू है, ऑसम। ऑलराइट, सूजी को अब अच्छे से भून लेते हैं। ये ऑलमोस्ट रेडी है। अब ये जो रवा है ना, इसका हल्का सा रंग चेंज हुआ, ऑफ वाइट हुआ है, और जो टेक्सचर है इसका ना, वो सैंडी हो गया। सैंडी मतलब जैसे रेत या बालू होती है ना, थोड़ी सी किरकिरी, बिल्कुल वैसे हो गया है। तो दाना दाना खिल चुका है। ये परफेक्ट टाइम है चीनी डालने का। और चीनी जो है उसके अंदर होता है मॉइस्चर, इसलिए अब आप देखेंगे कि ऑल ऑफ अ सडन जो रवा है, अब तक इतना ड्राई था, उसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा, वो गीला हो जाएगा। चीनी भूनते भूनते हम डाल रहे हैं ड्राइड डेसिकेटेड कोकोनट, यानी सूखा हुआ घिसा हुआ नारियल। अब नारियल डालना ऑप्शनल है, लेकिन एक बढ़िया टेस्ट देता है, स्पेशली सूजी के साथ। और अगर आपके पास ड्राइड नारियल नहीं है, ताज़े नारियल को घिसकर सूखे पैन पर थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें हम डाल सकते हैं। थोड़ा इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम डाल रहे हैं इसमें थोड़ा सा दूध और ज़रा सा गुलाब जल, विच इज़ रोज़ वाटर। सूजी के साथ गुलाब जल लड्डू के अंदर जान फूंक देगा। आप देखिए, थोड़ा सा दूध गया, स्टीम बनी उसकी, बाकी की चीनी को भी फटाफट अब वो मेल्ट कर देगी। ये देखिए किस तरीके से सूजी जो है वो एक साथ इकट्ठी हो रही है। लेकिन हमें सूजी का हलवा नहीं बनाना। ये नहीं करना कि खूब सारा पानी या दूध डाल दिया तो हलवा बन गया, उसको टाइट करके लड्डू बना देंगे। वो मुंह में बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। लड्डू के अंदर एक क्रंच होना ज़रूरी है, इसलिए जो लिक्विड हमने डाला है उसकी मात्रा बड़ी हल्की है। ये देखिए, धीरे 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 दूध डालने के बाद जो सूजी है या चीनी है उसने अपना पानी छोड़ दिया, सूजी थोड़ी गीली हो गई है। लेकिन आप नोटिस करिए कि अभी भी इसके अंदर दाना है और ये टाइट है, बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं हुई, विच इज़ परफेक्ट। देख रहे हैं, फ्री फ्लो नहीं है, ये काफ़ी टाइट है। और आपको इस वक्त लग रहा होगा कि ये बहुत गीला है, इसके लड्डू कैसे बनेंगे। घबराइए नहीं,
जैसे ये ठंडा होगा थोड़ी सी हवा इसे लगेगी, ये हल्का सा कड़क दोबारा हो जाएगा। अब जब तक ये ठंडा हो रहा है हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेंगे। मन चाहे ड्राई फ्रूट्स आप इस लड्डू के अंदर डाल सकते हैं। मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश और गुलाब की पंखुड़ियां। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, रफली काट इसके हम कर लेंगे। और देखिए दिवाली के समय ना ड्राई फ्रूट सबके घर पर आते हैं, इसलिए मन चाहे ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं। पैन गरम है, उसमें 1 चम्मच घी को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना, ल्यूकवार्म घी के अंदर नट्स और बस हल्की आंच पर लाइटली इनको भूनना है। और क्योंकि जब हम नट्स को चॉप करते हैं वो कभी भी समानता से नहीं कटते, कुछ चूरा हो जाता है, कुछ बारीक पतला कट जाता है, कुछ मोटा रहता है, इसलिए हल्की आंच पर रहेगा, ये पकेगा तो इवनली ब्राउन होगा, ये नहीं होगा कि चूरा जल गया। इसे पकाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बजाज ग्लास टॉप गैस स्टोव, जो आता है टफन ग्लास के साथ। इसके यूनिक पैन सपोर्ट और हेवी ब्रास बर्नर्स के साथ आप करें फेस्टिव एंड हेवी कुकिंग विद ईज। ऑलराइट, गैस ऑफ। अब सूजी और ड्राई फ्रूट दोनों जब ठंडे हो जाएंगे आपस में मिला देंगे। है ना झटपट रेसिपी। ये ठंडे हो गए हैं दोनों, जितना भी ये ड्राई फ्रूट है ये जाएगा इसके ऊपर। और अब इसके ऊपर मैं डाल रहा हूं किशमिश। मैंने किशमिश घी में नहीं डाली थी क्योंकि कई बार होता है कि वो पककर ना जल जाती है, विच आई डोंट लाइक, इसलिए एंड में बेस्ट है। थोड़ी सी ये गुलाब की पंखुड़ियां, दैट एड्स अ वेरी गुड कलर। और अब इसे मिक्स करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं इसे कुरेद रहा हूं, क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी कड़क हो गई है, ये देखिए। लेकिन जैसे ही हम इसे हल्के हाथ से मिलाएंगे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। एक बार परात को ये छोड़ दे तो साफ हाथों से हल्का सा यूं मसलना है हमें, ताकि ये एक बार फिर से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। वाह क्या बढ़िया देसी घी की खुशबू आ रही है। मिल गया जी। यहां से काम आसान, दोनों हाथों में मिक्सचर और उसे हम हल्के हाथ से लड्डू की शेप देंगे। दैट्स इट। ये देखिए लड्डू तैयार हैं, परफेक्ट, बढ़िया करारे सूजी के लड्डू। ये देखिए क्या खूबसूरत लड्डू निकला। और ये बढ़िया दानेदार सूजी के लड्डू कितना आसान था बनाना। आराम से आप बनाकर इसे रख सकते हैं घर पर। ये देखिए, और थोड़ा सा बादाम अगर आप डालेंगे कटा हुआ या काजू तो और वो खूबसूरत लगता है। बस इसी तरीके से बाकी के लड्डू भी हम तैयार कर लेंगे। और रवा लड्डू डन, यमी। आपको मेरे और बजाज इलेक्ट्रिकल्स की तरफ से दीपावली की शुभकामनाएं। मे यू हैव अ हैप्पी एंड अ सेफ दिवाली।